नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी और स्वागत है आपका मिर्जापुर किचन में। तो आज हम आपके साथ बैगन के चोखे की रेसिपी शेयर करेंगे। बैगन का चोखा बनाएंगे जिसको आमतौर पर लिट्टी, बकुनी, घाटी जिसके साथ खाया जाता है। जो लिट्टी बनाई जाती है उसमें सत्तू भरा जाता है, प्लेन लिट्टी के साथ भी खाया जाता है। तो इस चोखे और बैगन का भरता दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस है कि जो बैगन का चोखा बनाया जाता है उसको सिर्फ भून कर बना दिया जाता है और जो बैगन का भरता होता है उसको भूनने के बाद भी प्याज टमाटर का तड़का लगाते हैं। लगता दोनों बहुत अच्छा है। बैगन का चोखा उत्तर भारत के पूर्वांचल एरिया में और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में खाया जाता है और बैगन का भरता महाराष्ट्र में और दिल्ली, पंजाब इन जगहों पे खाया जाता है। दोनों ही टेस्टी होता है, पर मुझे बैगन का चोखा ज्यादा पसंद है, वो भी लिट्टी के साथ, इवन रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं, बैगन का चोखा बनाते हैं फटाफट। बैगन का चोखा बनाने के लिए मैंने 3 बैगन लिया है। तो सबसे पहले बैगन में हम तेल लगाएंगे, सरसों तेल या रिफाइंड कुछ भी। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो इसी तरह सारे बैगन को कर लेंगे। तो मैंने तीनों बैगन को अच्छे से ग्रीस कर लिया, इसके ऊपर तेल लगा लिया है। तो बैगन को देख लेंगे बैगन कीड़ा ना हो। अब ऐसे चाकू के सहारे बैगन में थोड़ा थोड़ा धंसा के छेद करेंगे। उसके बाद एक जगह चाकू थोड़ा धंसा के इस तरह से थोड़ा सा उसका मुंह खोलेंगे बैगन का, और इसमें लहसुन छिली हुई हम डालेंगे अंदर। दूसरे साइड भी ऐसे चाकू से हम धंसा के छेद कर देंगे और हाथों के सहारे, दोनों के सहारे फाड़ कर बैगन को उसमें भी लहसुन डालेंगे। तो ऐसा ही हम तीनों बैगन के साथ करेंगे, तीनों बैगन में करेंगे। अब हम गैस पे ही बैगन को भूनेंगे। तो ऐसे गैस के ऊपर एक स्टैंड रख देंगे और इसी के ऊपर हम बैगन रख देंगे। और ये मैंने एक बैगन रखा है, उसके साथ टमाटर रख देंगे। हम टमाटर को भूनेंगे। तो भुने हुए बैगन का जो चोखा बनता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और अच्छा भुना होता है तो चोखा सोंधा सोंधा भी लगता है। तो ऐसे हम पलट पलट के सेकेंगे, घुमा घुमा के ऐसे सेक लेंगे। हम उपले होते नहीं है आमतौर पर शहरों में, तो हम लोग गैस पे इसको भून सकते हैं। तो धीमा आंच करके और इसी तरह घुमा घुमा के बारी बारी करके सारे बैगन को ऐसे चारों साइड से और मीडियम आंच रखेंगे तो हमारा बैगन अच्छे से भून जाएगा। तो इसी तरह मैंने सारे बैगन एक एक करके सेक लिया है। तो सारे बैगन ऐसे सेक लिए हैं। मैंने इसको निकाल लिया एक थाली में और छोड़ दिया थोड़ा ठंडा होने को। तो बैगन हमारा ठंडा हो चुका है। इसका ऊपर से हम छिलका छील लेंगे। तो हमारे पास ये लंबा वाला बैगन था। वैसे जो चोखा होता है वो गोल वाले बैगन का बनता है, उसमें गुद्दा ज़्यादा होता है। तो अगर लंबा वाला गोल वाला बैगन नहीं मिलता तो आप लंबे वाले बैगन से भी बना सकते हैं। तो इसका छिलका ऐसे उतार देंगे। दोनों हाथों से बैगन को खोल के देखेंगे ढोला या कीड़े वगैरह ना हो। तो इसको अच्छे से ऐसे इस तरह देख लेंगे हम। अब इसे हम डंडी से अलग करके बाउल में रख देंगे। तो दूसरा बैगन भी चलिए आपको दिखा देते हैं। तो अच्छे से इसको भी देखना है कि कीड़े वगैरह ना हो, और लहसुन हमारा गल गया है। तो दूसरे बैगन को भी ऐसे डंडी से अलग कर देंगे। इस तरह लहसुन डालने से लहसुन अच्छे से गल जाता है, भुन भी जाता है, तो उसका सोंधा टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट आता है। और ये टमाटर की छिलके भी अच्छे से उतार लेंगे। इसको भी उतार के हम बैगन में ही रख देंगे। तो लहसुन भुन गया है, टमाटर भुना हुआ है और बैगन भी हमारा भुना हुआ है। अब इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। तो हमारे पास आलू को भूनने की सुविधा नहीं थी, तो हमने आलू को उबाल लिया। टेस्ट बिल्कुल वही आएगा जो भुने हुए आलू का आता है, क्योंकि बाकी चीज़ें भुनी हुई है। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे हम। सारी चीज़ को बढ़िया से हाथों के सहारे मसल के बढ़िया से मैश कर लेंगे। आपके पास मैशर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हाथों से अच्छे से मसल लिया है। आलू में गुटके न रह जाएं, इस तरह से हम देख के उसको बढ़िया से मस लेंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर हरी मिर्च का स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम प्याज डाल देंगे इसमें कटी हुई। तो ये चौकोर से मैंने प्याज डाली। धनिया की पत्ती कटी हुई ली थी, वो भी डाल दिया ऐसे अच्छे से। और ये कच्चा सरसों का तेल डालेंगे। तो सरसों के तेल से जो एक्चुअली स्वाद आता है भरते का, चोखे का। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। सरसों का तेल कच्चा ही होना चाहिए, एक्चुअल टेस्ट उसी से आएगा। अब हम इसको मिला देंगे सारी चीज़ों को। तो बस भून जाए बैगन, आलू, टमाटर, तो चोखा फटाफट बन जाता है और सब्जी का पूरा काम करता है। रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको मिला देंगे। नमक कम लग रहा था तो नमक को दोबारा डाल दिया है मैंने, और नमक डालने के बाद मिला लेंगे। तो फाइनली हमारा चोखा बन गया है, बैगन का चोखा। इसको लिट्टी के साथ खाया जाता है, मकुनी के साथ खाया जाता है, सत्तू की जो मकुनी बनती है, सत्तू के पराठे बनते हैं, या नॉर्मल रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो ये बैगन का चोखा है। बैगन का भरता होता है। इसी भरते को वो लोग तड़का लगा देते हैं तेल में, टमाटर प्याज के तड़के से, तो वो भरता बन जाता है। लिट्टी और चोखा ये बिहार की डिश है और पूर्वांचल की डिश है। तो ये बड़े बड़े शहरों में लोकप्रिय हो चुकी है और ठेले पे लगा के लोग देते हैं स्ट्रीट फूड के रूप में। लोग बाहर के लोग भी काफ़ी इसको पसंद करते हैं। तो रेसिपी हमारे यहाँ तो
गांव में पिकनिक के रूप में लिट्टी चोखा ही बनता है और पहाड़ों पे भी लिट्टी चोखा बना के लोग खाते हैं। तो रेसिपी मुझे बताइए कमेंट में कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ। आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई डिमांड हो तो उसे कमेंट में मेंशन कीजिए। जैसे ही समय मिलेगा मैं फटाफट बनाऊंगी। तो नया चैनल है और आपके सपोर्ट की जरूरत है। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।